आज का हमारा सब्जेक्ट है हिपोक्रेट्स। ऐसे लोग जो पाखंड भरा जीवन जीते हैं। और जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति के बारे में ये विचार रखते हैं कि उसका अंदरूनी जीवन और उसका बाहर से दिखने वाला जीवन फर्क है, इसको पाखंड कहते हैं। यानी विचारों में तो हमारे कुछ और है, हमारे दिल में कुछ और भरा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो कुछ और होते हैं। विचारों में और शब्दों में जब अंतर होता है वो चरित्र पाखंड का चरित्र होता है। जैसे बोलना तो कुछ और है और करना उसके विपरीत है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती के 23वें अध्याय के पहले 3 पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यीशु मसीह ने भीड़ से भी बात की है और अपने चेलों से भी बात की है। और क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यानी जब ये अपना मुंह खोलते हैं तो व्यवस्था की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन की बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनो। और पुराने समय में भी भविष्यवक्ता जब लोगों के बीच में जाते थे तो वो ये कहते थे, सुनो कि यहोवा क्या कहता है। और लोग आते थे पास में ये सुनने के लिए कि परमेश्वर ने अपने दास को, अपने भक्त को हमारे भविष्य की भविष्यवाणियां करने के लिए, परमेश्वर जो बातें हमें बताना चाहता है कि भविष्य में क्या होगा, ये इस व्यक्ति के मुख से हम तक पहुंचाता है। लेकिन तीसरे पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कहते हैं वो करना, क्योंकि बात तो वो वचन से करते हैं, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। व्यवस्था की बातें, वचन की बातें तो सुनना, करना और मानना, क्योंकि ये बातें तो व्यवस्था की करते हैं, लेकिन इनके जैसे काम मत करना, क्योंकि ये कहते तो हैं कि परमेश्वर ये कहता है ऐसा जीवन जियो, ऐसा चरित्र जियो, लेकिन ये उसके अनुसार जीते नहीं हैं। शास्त्री और फरिश्ती कहते कुछ थे और करते कुछ थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें पाखंडी कहा है, उन्हें कपटी कहा है। और आज भी हमारे बहुत सारे धर्मगुरु भी ऐसे हैं हमारे बीच में जो प्रचार करने आते हैं, प्रचारक जिनसे हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, वो भी ऐसी तरीका जीवन जी रहे हैं। और बहुत सारे मसीहों का जीवन भी ऐसा ही है। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनका चरित्र फर्क है। घर के अंदर वो कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। ये बात मैं सिर्फ प्रचारकों के लिए या हमारे अगुओं के लिए ही नहीं कह रहा हूं जो हमारे धर्मगुरु हैं, बाकी एक साधारण मसीह के जीवन में भी इतना विरोधाभास है कि हम घर के अंदर तो कुछ और हैं। अपनी पत्नी से हम झगड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, माता पिता के साथ हमारा व्यवहार वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम उनका आदर नहीं करते, उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारा बिल्कुल फर्क जीवन होता है, हमारी भाषा फर्क होती है। जब हम मंडली के लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बात करते हैं, जब हम मंडली में आकर प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और जो लोग क्वायर में गाना गाते हैं, बहुत खुश होकर बातें करते हैं, हाथ उठा उठा के
हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन उन गीतों से जो हम गा रहे हैं वो हमारे जीवन से बहुत दूर हैं। उनका कोई प्रभाव हमारे जीवन के अंदर नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में हिपोक्रेट्स हैं। ये पाखंड भरा जीवन है। पाखंडी यानी ढोंगी व्यक्ति, इसका स्वभाव प्रारंभ में कैसा होता है, फिर बाद में कैसा हो जाता है, यह भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे लोग दूसरों के अंदर दोष ढूंढते हैं, और इसकी शुरुआत यहीं से होती है, इस पाखंड भरे जीवन की, कि हम अपने अंदर तो कोई दोष नहीं देखते, हम अपनी कमियों को तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि देखो परमेश्वर के वचन के विपरीत है इनका जीवन, लेकिन हम उसी चीज को अपने जीवन में नहीं देखते। यानी जब हम दूसरों को देखते हैं तो चश्मा कुछ और होता है हमारा, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो वो चश्मा उतार देते हैं। मत्ती के 7वें अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह ने इसीलिए बात कही है कि जब तेरी खुद की आंख में लट्ठा है तो अपने भाई की आंख से तो तिनका कैसे निकाल सकता है। और यीशु मसीह इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल कहते हैं मत्ती के 7वें अध्याय के 5वें पद में, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर तू अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। ऐसे लोगों को यीशु मसीह कपटी कहते हैं, जिनका स्वभाव उनके चरित्र से बिल्कुल विपरीत। बाहर का दिखने वाला स्वभाव अलग, बाहर का चरित्र अलग, दूसरों में दोष ढूंढते हुए उसकी चर्चा करने का, मजे ले लेकर बातें करने का, और उसके बैकग्राउंड के अंदर जो इच्छा होती है, तक छिपी हुई दबी हुई भावना होती है, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की इच्छा होती है। इसका एक ही कारण है क्यों हम दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं, ताकि लोग हमें धर्मी जाने, लोग हमें राइचियस समझें, लोग हमें देखें और सोचें कि ये तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं परमेश्वर के वचन के, और ये दूसरों के बारे में बता देते हैं कि देखो ये वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह मत्ती के 23वें अध्याय में 27वें पद में क्या कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। ये स्वभाव जो है दोष लगाने का, दूसरों में कमियां ढूंढने का, और अपने चरित्र, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के विपरीत जीने का। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे शास्त्री, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो अंदर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई। बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे ड्रेसअप होना, बड़े सलीके से बात करना, लेकिन 28वें पद में यीशु मसीह ने यही कहा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। और आज हमारे मसीही समाज में बहुत ज्यादा लोग इस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि अंदर से तो बिल्कुल फर्क है और बाहर से बिल्कुल फर्क है। भीतर कपट और अधर्म भरा है, लोगों के लिए नफरत भरी है, लोगों में दोष ढूंढने का बात, लेकिन बाहर से प्रेम दिखाते हैं। बाहर से बात करेंगे तो उन्नति की बात करेंगे। इसलिए मत्ती के 25 और 26 पद में यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों को कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ही ऊपर से मांजते हो, परंतु अंदर तो अंधेर और असंयम भरा पड़ा हुआ है। पौलुस हमें शिक्षा देते हैं कि इस तरीके का जो दुचित्ता जीवन व्यतीत करते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। अगर परमेश्वर ने आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया है
कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तो इसकी फेलोशिप से दूर हो जाओ। उसकी बुराई मत करो, उसमें दोष मत ढूंढो। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको चिताता है कि इसके कथनी और इसके करनी में फर्क है, ये बोलता तो बातें बहुत अच्छी है, ये बहन परमेश्वर के वचन की बातें तो बहुत करती है, लेकिन दूसरों में ये बुराइयां ढूंढती, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती और वचन का सहारा लेती है, ऐसी बहनों से दूर रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात को पौलुस ने स्पष्ट कहा है कि जो अच्छे चरित्र है ना, वो बुरे चरित्रों की संगति में आके बिगड़ सकते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये अगर बात वचन में लिखी है तो ये कोई हंसी मजाक करके टालने वाली बात नहीं है। इसके पीछे सच्चाई ये है कि हम जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनका चरित्र धीरे धीरे हमारे चरित्र के ऊपर हावी होता है। इसलिए भजनकार पहले भजन में कहता है कि तू ऐसे लोगों के साथ न तो खड़ा होना, न चलना और न बैठना। क्योंकि पहले तो हम चलना शुरू करते हैं ऐसे लोगों के संगति में, फिर उनके साथ खड़े होकर बातें करते हैं। इधर वर्शिप में हम हैं, परमेश्वर के वचन में बीच बीच में से देखा है आपने, बहुत सारे लोग जोर से चिल्लाते हैं हालेलुया। प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, वो बीच में चिल्लाएंगे आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसके पीछे की भावना ज्यादा लोगों में यह होती है कि लोग उनकी तरफ देखें कि ये आवाज कहां से आ रही है। ओ, ये ब्रदर तो बहुत ही धार्मिक है, वचन के साथ इतना मेल है इनका कि ये बैठे हुए हैं और परमेश्वर के वचन की स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं चर्च छूटने के बाद, और आजकल तो बहुत सारी मंडियों में ये टी सर्व की जाती है, ये भी शैतान ने एक अच्छा काम शुरू कर दिया है लोगों के अंदर, ताकि लोग ठहरें और फिर अंदर के जो वचन का प्रचार हुआ है उस पर डिस्कस नहीं करें, बल्कि वो सांसारिक बातें करें। और फिर वही लोग जो अंदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल रहे थे, वो बाहर आकर दूसरों की बुराइयां करना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। पर मंडली में ऐसे लोगों को ढूंढिए जो बाहर आकर ये बात कहें कि आज जो परमेश्वर का वचन प्रचारक ने, पासबान ने हमें सुनाया है, आओ हम उस पर और विचार करें। ऐसे लोग जिनका जीवन और जिनका चरित्र बिल्कुल फर्क है, ऐसे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये हिंदी का शब्द लगता है ना हाय, ये हाय जो है वो कर्स नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इस शब्द के ऊपर आपको ये मत सोचना कि ये यीशु मसीह इनको कर्स कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग हाय को कर्स समझ लेते हैं। अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ते हो, वहां लिखा है अफसोस तुम पर। ये यीशु मसीह के मन का दुख है, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि तुम पर अफसोस है कि तुम बोलते तो कुछ हो और करते कुछ हो। और विशेषकर उनका जो फोकस रहा उस समय के शास्त्रियों, फरीसियों और व्यवस्थापकों में था कि ये बोलते तो कुछ और हैं, लेकिन इनका जीवन व्यवस्था के अनुसार तो नहीं चलता। इसलिए आगे जब मैं और आप जीवन गुजारते हैं तो परमेश्वर का दास याकूब मुझसे और आपसे क्या कहता है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद में, कि वचन पर चलने वाले बनो, ना कि केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने अपने जीवन पर यह फोकस करना है कि कहीं मेरा जीवन सिर्फ सुनने वाला जीवन ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सुन रहा हूं और उस पर चलता नहीं हूं। यदि आप भोजन करते जाएं और आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट ना करे, तो एक समय आएगा कि आपको वॉमिट हो जाएगी। इसलिए हमारे डाइजेशन सिस्टम के बिगड़ते ही हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। कई समस्याएं, परेशानियां
जीवन के अंदर आ जाती हैं। और डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि भाई जो खा रहे हो उसे पचाओ भी तो सही। ऐसे हैं वो लोग जो बहुत वचन सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में वो उसके ऊपर चलते नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हम लार्जर फैमिली हैं, 2026 आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी मैं वचन सुनूं मैं उसके ऊपर चलूं। वरना सुनते 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 बरसों हो गए, जीवन के कितने वर्ष गुजर गए, लेकिन यदि वो वचन पे हम चलते तो निश्चित तौर से हमारे जीवन ही बदल जाता। इसलिए इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। और ये सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो जीवनदायी भोजन है, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। ये जो रोटी दाल सब्जी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर को ताकत और तंदुरुस्ती मिलती है जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और अगर हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को बदल के रख देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं उसके ऊपर मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि मेरा और आपका चरित्र वास्तव में है क्या। पुराने नियम में मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, हिस्केल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, हिस्केल चैप्टर 33 वर्स 32-33। हिस्केल नबी ओल्ड टेस्टमेंट में 33वां अध्याय 30वां पद से लेकर के और 33वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और ये बात को मुझे और आपको समझना है। देखिए क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकला है। और आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं, जब कोई नया प्रचारक उनकी मंडली में आ जाता है या कोई नया प्रचारक उनके शहर में आ जाता है, कोई आत्मिक सभा आयोजित हो जाती है, तो लोग बातें करते हैं, अरे सुना आपने, अरे बड़े बड़े प्रचारक आए हुए, अरे मैं देखता हूं उनके फॉलोअर्स तो हजारों में लाखों में, आओ हम चलें, सुने उनको, देखें आज वो क्या नया बताते हैं। ये जो भावना है ना कि आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा नया वचन निकला है, आजकल ये प्रचारकों में भी इस बात की होड़ लगी है कि हम बाइबल में से वो बातें लोगों को बता दें जो उनको आज तक पता ही नहीं थी। अरे परमेश्वर का वचन इतना सादा और सिंपल है कि परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया है, लेकिन आजकल लोगों के मन में भी एक इच्छा होती है कि प्रचारक से पुरानी बातें नहीं सुने। क्या पादरी साहब पश्चाताप की बात करते हो हमेशा, रिपेंटेंस, क्या नए जन्म की बात करते हो, क्या ये पवित्र आत्मा की, ये सब बातें पुरानी हुई, कुछ भविष्यवाणी की बात होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। आओ चलें, सुने कि कौन सा नया वचन प्रचारक देता है। और आगे क्या लिखा है 31वें पद में, वे प्रजा के समान तेरे पास आते, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं। अरे वाह क्या बात है। आज भी मंडली में ऐसे लोग जो आगे आगे आके बैठेंगे, बाइबल निकालेंगे, नोटबुक निकालेंगे, रेफरेंसेस नोट करेंगे, लिखेंगे, लेकिन उनको दोबारा कभी खोलकर पढ़ते नहीं हैं कि घर जाकर उन रेफरेंसेस को पढ़ें और उस बात को स्मरण करें, याद करें कि प्रचारक ने क्या कहा था, पासवान ने, आपके मंडली के पास्टर ने आपको क्या शिक्षा दी है। खाली लिखने से, रेफरेंसेस नोट करने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज ना करो। सुनो, आओ सुनो। ये जो सुनने वाले लोग हैं ना, ये अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार सुनने से ही उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा।
इतने बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि शैतान भी अपने वायरस आपके ब्रेन के अंदर डाल के रखता है। आप सुनते हो, साइमल्टेनियसली दूसरे थॉट्स भी शैतान डालता रहता है। आप बैठा है आपका शरीर परमेश्वर के भवन में, लेकिन विचार आपको परमेश्वर के भवन से बाहर ले जाते हैं। ये शैतान का काम है। आप सुन रहे हो, लेकिन उसको आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो अपने ब्रेन के अंदर। आपकी जो फाइल है वो चल रही है, लेकिन वो ब्लैंक है। इसलिए ये मत सोचना कि आप एक बार वचन सुन लो तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। परमेश्वर के वचन में भी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ो, पौलुस की पत्रियों में पढ़ो, आपको मालूम होगा कि पौलुस ने भी कई बार वही शिक्षाएं जो उसने इफिसियों को दी, वही गलातियों को दी, वही कुरिन्थियों को दी, बार बार वो उस चीज़ों को रिपीट करता है। और पुराने नियम में तो मूसा की पुस्तकें, मूसा के द्वारा कही गई व्यवस्था की बातें अध्याय के अध्याय यूं के यूं बार बार रिपीट किए गए हैं। और उसके पीछे यही कारण है कि परमेश्वर जानता है कि शैतान तुम्हें भटकाएगा, तो अगर यहां तुम पढ़ने से चूक गए हो तो आगे तुम्हें पढ़ने को मिल जाए। पौलुस यही चाहते हैं कि अगर तुम यहां पढ़ने में चूक गए हो तो आगे के अध्यायों में पढ़ लो, या दूसरी पुस्तक या दूसरी पत्री जो मैंने लिखी है उसमें पढ़ लो। लेकिन हिस्केल नबी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, आगे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, लिखते हैं, तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर वचन ऐसे सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे वचन सुनो, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। तो जब तक मैं और आप वचन सुनते रहेंगे और चलेंगे नहीं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं। वो आगे क्या कहता है? मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। और आज हाल यही है। बहुत सारे प्रीचर्स भी आते हैं, वो आपको बहुत प्रेम की बातें करते हैं, यीशु मसीह के, परमेश्वर की प्रेम की ही बातें करते हैं, ताकि कहीं आप ऑफेंसिव ना हो जाओ। वो आपके पापों की तरफ आपका इशारा नहीं करते, वो आपको वो उन बातें नहीं बताते जो हिडन सिंस आप दबा के बैठे हो। वो आपको ये नहीं बताते कि परमेश्वर के वचन के विपरीत अगर आपका जीवन है तो इन गुनाहों और इन पापों को छोड़कर आगे बढ़ो। लेकिन वो सब मीठी मीठी बातें करते हैं। रोमियो के 16वें अध्याय के 18वें पद में पौलुस कहता है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे पासबान, ऐसे प्रचारक, ऐसे अगुवे हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सिखाते हैं। सीधे साधे लोग के मन को वो बहका देते हैं। अरे हमारा परमेश्वर तो सिर्फ प्रेम करने वाला ही है। आजकल बड़ी शिक्षाएं चली हैं, ऐसा परमेश्वर जो लोगों के लिए प्यार करता है, जो लोगों के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भेजता है, वो किसी को नरक में थोड़ी भेजेगा। वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो तो सबको क्षमा करेगा। और ये भावना मसीहों में बहुत बैठ गई है कि हम तो मसीह हैं, हम तो परमेश्वर की बड़ी कृपा से हम तो मसीह परिवार में जन्म ले लिए, इसलिए हमारी तो सीट रिजर्व है, हमारा तो कोई न्याय नहीं होगा, हम तो सीधे जाएंगे परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं हम तो। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, यीशु मसीह ने न्याय के बारे में बहुत बातें कही हैं। 60% बातें परमेश्वर यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर जो की हैं, वो मुझे और आपको इसलिए चेतावनी दी है कि नरक भी है। नरक को भूलो मत। यदि मेरे पीछे नहीं चले और सिर्फ सुनते रहे तो शैतान के पीछे चलने लगोगे। और मुझे और आपको हिस्केल नबी के 33वें अध्याय के 30वें पद में क्या कहता है वो? तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन को सुनते तो हैं परंतु चलते नहीं। आजकल ज्यादा समय प्रेस के अंदर दिया जाता है। वाह साहब वाह, बड़ी बड़ी क्वायर को इनवाइट किया जाता है, क्वायर के गाने सुने जाते हैं, स्टेज के ऊपर वो डेकोरेशन होता है, लाइटिंग्स होती हैं,
जैसे वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरो हीरोइन डांस करते हैं, नाचते हैं, आज ये सब चीज़ें चर्च में आ गई हैं और ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, ढेर सारे लोग खड़े होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं और इतनी एक्टिंग होती है। ये सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए, इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आत्मा में भरकर नहीं, पर लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। और ये बात हिस्केल नबी ने पहले से कह दी है। क्या कहा है कि तेरी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले हैं। यीशु मसीह सबसे अच्छा है, यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, अच्छा बजाने वाले हैं। ये उनको लगता है कि हम गा गा कर लोगों को प्रभावित कर दें, ताकि आखिर में लोग जो वो हमारे वीडियो को, हमारे कैसेट्स को, हमारे सीडीज को खरीदें। और आजकल तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम चला है, लोग आपको कहते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, मेरे चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। क्या है हिडन इसके पीछे आपका एजेंडा? ताकि इसके द्वारा आप धन कमाओ। ये वर्शिप का तरीका नहीं। इसलिए बहुत सालों पहले हिस्केल ने, जो हमारे नबी हैं, उन्होंने कह दिया कि ऐसे लोग जो वर्शिपर नहीं हैं, परफॉर्मर हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनकी दृष्टि में वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम के और मधुर गीतों से प्रभावित हो जाएगा। अच्छा बजाने वाले हैं हम, अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन वचन के ऊपर चलते नहीं हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसी टीम के लोगों को, जब उनके गाने आधा घंटा, 1 घंटा जो जोर शोर से गाने गाएंगे, और उसके बाद जब वचन शुरू होगा तो उनमें से आधे क्वायर के लोग बाहर खड़े होंगे, उनका वचन से कोई लेना देना नहीं। वो सोचते हैं बस हमारा काम हो गया, लोगों को हमें मैसेज देना था, वो हमने दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन सुनकर केवल उत्साहित मत होइए, चिल्लाइए मत, शोर मत कीजिए, बल्कि चुपचाप से बैठकर उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं उनके ऊपर चलिए। अगर आप और मैं चलेंगे नहीं तो हम उस स्टूडेंट के जैसे होंगे जिसने साइंस का सब्जेक्ट तो ले लिया है, थ्योरी तो उसने पढ़ ली है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल का कुछ अनुभव नहीं है। इसलिए वो कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह है पाखंड, और इस पाखंड जीवन के लिए प्रभु का वचन बहुत सख्त है। परमेश्वर का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में भी एक क्या कहता है, अय्यूब की पुस्तक निकालिए। अय्यूब की पुस्तक के अंदर उसका 8वां अध्याय और उसके 14 पद के अंदर क्या बात लिखी हुई है। 13वें पद के आखिर में लिखा है, भक्तिहीन की आशा टूट जाती है, उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। जो लोग धन कमाने के लिए प्रचार करते हैं, जो लोग धन कमाने के लिए गाने गाते हैं, वो इस पद को समझ लें। उनकी आशा का जो मूल है वो प्रभु का वचन नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। उनकी आशा है धन कमाना, और जल्द ही ये धन उनके जीवन में हवा के समान निकल जाता है, क्योंकि ये मकड़ी के जाले के समान ठहरता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बाहरी रूप और अंदर का रूप एक सा होगा। अगर तुम अंदर से साफ हो गए, फिर तुम्हें बाहर से साफ करने की जरूरत नहीं है। लोटे और कटोरे को तुमने अगर अंदर से मांज लिया तो वो बाहर से अपने आप चमकने लगेगा। और नए नियम में भी जो पहला दंड दिया गया है प्रथम मंडली के अंदर, प्रथम दंड वो हिपोक्रेसी का था, पाखंड का था। और प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 1 से 11 पढ़िए, वो पढ़िए आप, जो हननिया सफीरा के पाखंड को उजागर करता है। परमेश्वर पाखंडी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक तरफ हो जाइए, या तो आप शैतान की तरफ रहना चाहते हैं, शैतान के हो जाइए,
यीशु मसीह की तरफ रहना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरफ हो जाइए। लेकिन ये पाखंड का जीवन परमेश्वर के राज्य के स्थान के ऊपर आपको नरक की आग की ओर लेके जा रहा है। इसीलिए पतरस जो है दूसरे अध्याय के पहले पद में कहते हैं कि बैर भाव, छल, कपट, ढाल, निंदा के दूर करके उद्धार पाने के लिए उन वचन के अनुसार चलते जाओ। हम सुनते हैं और चर्चा किसकी करते हैं? दूसरों की बुराइयों की। वचन की चर्चा नहीं करते। वचन पे डिस्कस करना हमें पसंद नहीं है। हम किसी के घर जाएंगे, वहां बैठेंगे, सीधे दूसरों के चरित्र के पोस्टमार्टम करना शुरू कर। अरे कभी बैठकर परमेश्वर के वचन की भी बात कर लीजिए कि पतरस ने क्या कहा, याकूब ने क्या कहा, पौलुस ने क्या कहा। हम अपने जीवन को देखते ही नहीं हैं और सोच रहे हैं कि हम मसीही जीवन व्यतीत करते हैं। भजन संहिता 139 और उसके कुछ पदों के अंदर भजनकार जो बात कहता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है वो। देखिए, दाऊद के लिए जो प्रधान बजाने वाला था उसका ये भजन है। क्या कहता है दाऊद इस भजन को सुनकर? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अरे परमेश्वर मुझे और आपको जांच लेता है, हमारा अंदरूनी जीवन कैसा है और बाहरी जीवन कैसा है। दाऊद कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर आसमान पर है, मैं और आप जमीन पर हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो विचार उठते हैं वो भी परमेश्वर के तख्त पर असर करते हैं। तीसरे पद में वो कहता है दाऊद, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। लोग भले ही जाने ना जाने कि मेरा अंदर का जीवन कैसा है और मैं बाहर से आपको दिखाना क्या चाहता हूं। ये पाखंड भरा जीवन है और यीशु मसीह इसी पाखंड वाले जीवन के लिए मुझे और आपको वार्निंग करते हैं। और पौलुस भी मुझे और आपको ये बात की चेतावनी देते हैं दूसरे कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 10वें पद में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए वो पाए। तो परमेश्वर जो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, वो हमारे चरित्र को अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। और अगर ये दोनों एक से नहीं हैं तो यीशु मसीह की नजर में मैं और आप पाखंडी हैं। और विचार करिए, यदि हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसका चरित्र वचन के विपरीत है, लेकिन वो बाहर तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वचन के अनुसार चलता हूं, मैं वचन के अनुसार चलती हूं, तो याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के नजर में आप हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेसी जो है वो एक्टिंग है। ये जो लोग ड्रामों में, सिनेमा में एक्टिंग करते हैं वो उनका चरित्र नहीं होता, वास्तव में वो उनका जीवन नहीं होता, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए सिनेमा में एक्टिंग करते हैं। उनका वास्तविक जीवन वो नहीं होता। आप और मैं यदि हम वचन को सुन रहे हैं और उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, वास्तव में परमेश्वर की नजर में हम एक्टर हैं। लोग हमें देखकर खुश हो, तालियां बजाएं हमारे चरित्र को देखकर, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारे चरित्र को जानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह मुझे और आपको एक बात स्पष्ट तौर से कहते हैं, अपने भाई की आंख का तिनका मत निकाल, मत देख उसमें, तू अपने जीवन को देख। तेरे जीवन में, तेरी आंख में लट्ठा फंसा हुआ है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो अंधेर में है। ये कैटरैक्ट जो तेरी आंख में है, जब तक तू इसे साफ नहीं करवा लेता तब तक तू उजाले में नहीं आएगा। और यह आई स्पेशलिस्ट कोई और नहीं है, यीशु मसीह है जो मेरी और आपकी आंखों के पर्दे खोल देगा। आइए हम दुआ करें कि प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा सही मार्गदर्शन दे कि हम दिखावे का जीवन नहीं, पर प्रभु के वचन के अनुसार से सच्चाई से चलकर
उसके सामने हम जैसे हैं वैसे उसके सामने आए। पापी हैं, कहें प्रभु हमने पाप किए, क्षमा कर दीजिए। अभी तक हमारा बाहरी चरित्र और अंदर के चरित्र में फ़र्क रहा है, लेकिन आज हमने जान लिया है कि हम आपकी नज़र के अंदर पाखंडी हैं, हिपोक्रेट्स हैं। अब हम ये एक्टिंग नहीं करेंगे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे हमसे लोग बात करें या ना करें, लोग हमारे से स्नेह करें, हमसे व्यवहार रखें या नहीं रखें, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। आइए हम दुआ करें।